हेलो फ्रेंड्स, यूवी ज्ञान के भंडार में आपका स्वागत है। आज मैं आपको टैली प्राइम पर जीएसटी नंबर कैसे सेट करते हैं इसके बारे में बताऊंगी। आइए चलते हैं। टैली प्राइम पर क्लिक करके हम टैली प्राइम को ऑन कर लेते हैं। को ऑन करके फिर हम अपनी कंपनी को ऑन कर लेते हैं। देखिए हमारी कंपनी खुल गई है। अब हमें क्या करना है कि अब हमें देखना है कि हम अपना जीएसटी नंबर कहाँ से पूरी जीएसटी नंबर डालें ताकि हमारे बिल में भी जीएसटी शो होने लगे और बिल में जो आइटम हो या उस पर जीएसटी कैलकुलेट होने लगे। उसके लिए सबसे पहले हम जाएंगे क्रिएट में। क्रिएट में आप देखिए सबसे स्टेशनरी डिटेल होती है, इसके अंदर आता है जीएसटी डिटेल। इसके अंदर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए आपका स्टेट पूछ रहा है, तो स्टेट कौन सा है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद स्टेट के बाद आपसे पूछ रहा है कि रजिस्ट्रेशन टाइप क्या है, आप कंपोजिशन स्कीम फॉलो करते हैं या रेगुलर है। तो अगर आप रेगुलर हैं तो रेगुलर को क्लिक करिएगा, अदरवाइज कंपोजिशन को क्लिक करिएगा। हम जिस पार्टी के क्रिएट कर रहे हैं वो रेगुलर पार्टी है तो हम रेगुलर सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद एसएससी ऑफ द टेरिटरी क्या है, अगर आपको एसएससी ऑफ द टेरिटरी पता है तो इसको यस करके वहाँ लिख दीजिएगा, अदरवाइज इसको नो रखिएगा। फिर आएगा जीएसटी एप्लीकेबल फॉर्म, कब से आपका जीएसटी एप्लीकेबल है, किस जैसे हमारा 1 अप्रैल 2021 से है और आपने कब से एप्लीकेबल किया है तो वो यह डेट यहाँ पर लिख दीजिएगा। फिर आप जीएसटी नंबर अपना यहाँ मेंशन कर दीजिएगा। फिर आपसे पूछता है कि पीरियड ऑफ जीएसटीआर 1, आप जीएसटी जो रिटर्न भरना चाहते हैं वो क्वार्टरली भरना चाहेंगे या मंथली भरना चाहेंगे या आपका टर्नओवर कितना है, उस हिसाब से इसको सिलेक्ट करिएगा। फिर एडिशनल फीचर्स में आपसे पूछता है कि जीएसटी रेट अगर आपको यहीं से सेट करना है तो आप यहाँ पर यस करके उसमें जाकर, जैसे मैंने यस किया तो मेरा ऑलरेडी सेलेक्ट किया हुआ है, तो यहाँ पे 18% है, आपको 28 है, 5% है, जो भी है वो यहाँ पर आप डायरेक्ट एंटर कर दीजिएगा। अब बात करते हैं कि इनेबल टैक्स लाइबिलिटी ऑन एडवांस रिसिप्ट्स में अगर आपको यस करना है तो यहाँ से यस कीजिएगा, नहीं तो नो रखिएगा। और इनेबल टैक्स लाइबिलिटी ऑन रिवर्स चार्ज मतलब आरसीएम, अगर आप परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर कर रहे हैं, परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर से परचेज कर रहे हैं, तो अगर उसका टैक्स आप पे कर रहे हैं तो उसको यस करके वहाँ पर जो भी रेट से आप उस पर पे कर रहे हैं वो आप सेलेक्ट करके यहाँ पर लिख दीजिएगा, अदरवाइज इसको नो रखिएगा। फिर आता है इनेबल जीएसटी क्लासिफिकेशन, अगर और भी क्लासिफिकेशन से रिलेटेड कोई चीज़ आपको जाननी है तो उसको यस कर दीजिएगा, अदरवाइज सारा नो ही रखिएगा। प्रोवाइड एल्यूटी उसको भी न्यू रखिएगा। अब बात करते हैं ई वे बिल एप्लीकेशन। अब आप यहाँ पर ई वे बिल एप्लीकेबल करिएगा, अगर ई वे बिल, ऑब्वियस सी बात है ई वे बिल आप में यस ही होगा, क्योंकि अगर 50,000 से ऊपर की बिलिंग कर रहे हैं, इंटर स्टेट सेल कर रहे हैं, तो आपको इसको यस रखना पड़ेगा। अब फिर से सेम अप्लीकेबल फॉर्म, मतलब अप्लीकेबल फॉर्म कब से है अप्लीकेबल, तो इसको ये 1 अप्रैल 2021 ही रहेगा। थ्रेशोल्ड लिमिट इंक्लूडिंग इनवाइस वैल्यू है या टैक्स एड एग्जेम्प्टेड गुड्स वैल्यू है या टैक्सेबल गुड्स वैल्यू है, तो जो भी है बट यहाँ पर इनवाइस वैल्यू रखिएगा आप। थ्रेशोल्ड लिमिट 50,000 की दी गई है, वो यहाँ ऑटोमेटिक सेट रहती है। अप्लीकेबल फॉर इंटर स्टेट ये यस रहेगा, थ्रेशोल्ड लिमिट 50,000 ही रहेगा। प्रिंट ई वे बिल विद इनवाइस का मतलब है कि आपको इनवाइस के साथ प्रिंट ई वे बिल नंबर भी चाहिए, तो वो भी आपका यहाँ पर यस कर दीजिएगा, तो ऑटोमेटिक वहाँ पर आपसे ई वे बिल का नंबर पूछेगा और वो आपका प्रिंट के साथ निकाल देगा। ई इनवाइस अप्लीकेबल कर दीजिएगा, अगर अप्लीकेबल है तो ठीक है, अगर ई इनवाइसिंग चाहिए तो यस को यस करिएगा, अदरवाइज इसको नो करिएगा। फिर इसको करके सेव कर दीजिएगा। अब सेव करके आपका जीएसटी डिटेल आपने सारा एंटर कर दिया है। अब अगर आपको देखना है कि आपके जीएसटी बिल शो हो रहा है कि नहीं शो हो रहा है बिल में, तो मैंने अभी एक एंट्री की हुई है मेरे इस डिटेल डेटा में, तो मैं लेज़र में आ जाती हूँ। उसके बाद एक पार्टी XYZ क्रिएट की हुई है, मैंने इस पर परचेज एक किया हुआ है, ये सारी डिटेल है उसकी। अब हम इसको प्रिंट प्रीव्यू करके देख लेते हैं। अब हम इसे प्रिंट प्रीव्यू करके देख लेते हैं कि आपका जीएसटी नंबर इसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये आपका प्रिंट प्रीव्यू ओपन हो गया है। अब इसमें आप देखिए यहाँ पर आपने जो जीएसटी नंबर डिटेल डाला है, अगर आप यहाँ पे फुल डिटेल डालेंगे तो फुल डिटेल आएगा। आपका जीएसटी नंबर भी लिख कर आ रहा है, कोड भी लिख कर आ रहा है, इनवाइस नंबर लिख कर आ रहा है, डेट लिख कर आ रहा है, सप्लायर इनवाइस नंबर लिख, और अदर रेफरेंस, अगर जो भी आपको डिटेल डालना है वो सारी डिटेल देखिए यहाँ पर आ चुकी है। अगर XYZ का जीएसटी नंबर यहाँ पे मेंशन होता तो वो भी यहाँ पे लिख कर आता। अब आपने जो मोबाइल सेल की है, 1 नंबर सेल की है, रेट इतना है, उस पे देखने जो जो जीएसटी
जितनी 99% यानी 18% का जीएसटी कैलकुलेट किया है तो टोटल वैल्यू 11,800 आ गया। इस तरीके से आपकी इनवाइसिंग पर भी जीएसटी नंबर शो होने लगेगा अगर आप वहां पर जीएसटी नंबर मेंशन कर देते हैं उस ऑप्शन में जाकर। तो गाइज ये है टैली प्राइम में जीएसटी डिटेल डालने का, जीएसटी नंबर मेंशन करने का तरीका कि गाइज अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। थैंक यू।